हर साल की तरह कुणाल काली पूजा की छुट्टियों में अपने मामा के गांव आता था। उसके मामा के घर में बड़े धूमधाम से पूजा होती थी। वो गांव बिल्कुल शांत था। चारों तरफ जंगल, नदी के किनारे एक छोटा सा ग्रामीण महल। पहली नज़र में सब कुछ आम, शांत और निर्दोष लगता था। लेकिन इसी गांव के अंदर छुपा था एक भूतिया अतीत। गांव के एक कोने में था एक पुराना टूटा फूटा जमींदार का हवेली, जो कई साल पहले ही सुनसान हो चुकी थी। लोग कहते थे कभी इस घर का मालिक एक कुख्यात जमींदार था जो माँ काली का तांत्रिक साधक था। दिन रात वो मंत्र, यज्ञ और अंधकार शक्तियों की उपासना में डूबा रहता था। उसके मरने के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। गांव वाले कहते हैं आज भी उस हवेली में उस जमींदार की आत्मा भटक रही है। एक शाम कुणाल के मन में जिज्ञासा जगी और वो उस पुरानी हवेली के अंदर चला गया। जब उसने टूटा हुआ दरवाज़ा धक्का मार के खोला, उसके शरीर का हर रोम खड़ा हो गया। अंदर धूल, जले हुए दिए, मकड़ी के जाल और सड़ी हुई गंध थी। मध्यम रोशनी में उसकी नज़र एक पुरानी काले बादामी रंग की पुस्तक पर पड़ी, जैसे कोई उसे बहुत साल पहले छोड़ गया हो। उसके कवर पर लिखा था शमशान तंत्र और काली साधना के गुप्त रहस्य। कुणाल ने वो किताब उठाई। उसे नहीं पता था उसका ये जिज्ञासा ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। रात को अपने कमरे में आकर उसने किताब खोली। अंदर लिखे थे अजीब मंत्र, खून से जुड़े रस्म और काली तंत्र के भयानक नियम। पहले तो मजाक में पढ़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने मंत्र उच्चारण और क्रियाएं करनी शुरू कर दी। बिना समझे वो एक डरावनी शक्ति को बुला रहा था। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। दिया बुझ गया, खिड़कियां अपने आप खुल गईं। ऐसा लगा जैसे अंधकार में कोई चल रहा हो। और उसी पल उस जमींदार की अशुभ आत्मा कुणाल के शरीर में घुस गई। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं, शरीर सख्त पड़ गया और उसके होंठों से किसी और की आवाज़ निकली, ये शरीर अब मेरा है। रात गहरी होती गई। कुणाल का व्यवहार बदल गया। कभी वो अजीब हंसी हंसती, कभी खाली आंखों से घूरता और किसी अजनबी भाषा में मंत्र बोलता। उसी समय उसके मामा के गुरुदेव गाँव आए। हर साल जैसे वो काली पूजा के लिए आते थे। कमरे में कदम रखते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कुणाल की आंखों में देखा और धीरे से कहा, ये दृष्टि, ये गंध इंसान की नहीं है। गुरु ने अपने मंत्र उच्चारण शुरू किए। धूप जल उठी, घंटी बजने लगी और कमरे का हवा कांपने लगा। गुरु गरजते हुए बोले, जो अशुभ आत्मा इस देह में आई है, माँ काली के नाम पर तुझे आदेश है, छोड़ दे इसे। एक बिजली की तरह चीख सुनाई दी। कुणाल जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें पलट गईं और उसके होठों से मंत्र निकल रहे थे। गुरु ने त्रिशूल उठाकर पुस्तक पर पवित्र जल छिड़का और मंत्र तोड़ दिया। एक भयानक चीख के साथ आत्मा उसके शरीर से निकल गई। कुछ पल बाद कमरे का हवा साफ हो गया, अंधकार मिट गया। गुरु ने कुणाल के सर पर पानी छिड़का और धीरे से बोला, वो जमींदार की आत्मा कई सालों से किसी देह की तलाश में थी। आज तेरी जिज्ञासा ने उसे मौका दिया। याद रख, तंत्र कोई खेल नहीं, ये एक आग है। एक बार इसमें कदम रखा तो लौटना मुश्किल होता है। कुणाल चुप था, दिल जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ आज वो मौत के बहुत करीब से लौट कर आया है। गुरु और मामा के आशीर्वाद से वो अपने शरीर में वापस आया। अगली सुबह उस पुस्तक को जला दिया गया और उस जमींदार के हवेली का नाम गांव में कभी दोबारा नहीं लिया गया। अंतिम संदेश, तंत्र, काली साधना और अंधकार की शक्तियों के साथ खेलना कभी कभी इंसान को उस गहरे अंधकार में ले जाता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता।